नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में एचसीएस अधिकारी के सब इंस्पेक्टर पिता को क्यों किया गिरफ्तार। वहीं हरियाणा में जाटों में पैठ बनाने के लिए नायब सैनिक की क्या है बिंदास नई चाल। वहीं आज हम आपको दिखाएंगे बहन से अफेयर चलाने वाले का भाई ने कैसे लिया बदला। वहीं आज हम आपको बताएंगे हिसार जिले के बुडाना गांव में 19 साल के लड़के ने क्यों किए दो बड़े कांड, एक और साथी का कैसे हुआ खुलासा। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि अडानी ग्रुप की भारत में कैसे बढ़ने वाली हैं मुश्किलें। वहीं दलितों के घर जलाने पर 98 लोगों को क्यों सुनाई उम्र कैद। बड़ी खबर में आज हम चर्चा करेंगे पॉपुलर गायक दिलजीत सिंह दोसांझ ने सरकार को क्यों दिया खुला चैलेंज। वहीं आज हम आपको बताएंगे भूपेंद्र हुड्डा क्यों भड़के बीजेपी पर। हाईकोर्ट ने सरकार पर क्यों लगाई फटकार, नायब सैनी ने क्यों बुलाई तुरंत मीटिंग। वहीं आज हम आपको दिखाएंगे नायब सैनी का महाराष्ट्र में कैसे बजा डंका। बड़ी खबरों में आज हम आपको समझाएंगे फर्जी कंपनी ने 35,000 लोगों के साथ 18 करोड़ की कैसे करी ठगी। महाराष्ट्र की जीत पर हरियाणा में क्या अनोखा माहौल देखने को मिला, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वहीं 1 करोड़ 88 लाख की ठगी करने वाला आरोपी कैसे चढ़ा पुलिस के हत्थे। इसके अलावा बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे झारखंड में अपना घर कैसे लूटा बैठी बीजेपी। अब देखिए खबरें विस्तार से। आइए बात करते हैं हरियाणा में एचसीएस अधिकारी के सब इंस्पेक्टर पिता को क्यों किया गिरफ्तार। हरियाणा के नारनौल में पुलिस ने एचसीएस अधिकारी एवं फरीदाबाद नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर के पिता को दहेज केस में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। आरोप है कि उसने सगाई के बाद बेटे की ससुराल वालों से दहेज में 25 लाख रुपए ले। बेटे का एचसीएस अधिकारी के लिए सिलेक्शन होने के बाद उसने कहा कि बेटे को एसडीएम बनाने के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए की जरूरत है। जब लड़की के घर वालों ने पैसे नहीं दिए तो रिश्ता तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी। लड़की वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। नारनौल के डीएसपी हरदीप सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 1 दिन के रिमांड पर सौंप दिया है। रिमांड के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नारनौल शहर की रहने वाली महिला ने 29 सितंबर 2023 को सिटी थाना में शिकायत देकर कहा था कि फरीदाबाद नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर तथा एचसीएस अधिकारी कर्ण सिंह बागोरिया से उसकी बेटी की सगाई हुई थी। कर्ण के पिता अशोक कुमार दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। सगाई के बाद अशोक ने उनसे कहा कि उसके बेटे को नौकरी लगाने के लिए पैसों की आवश्यकता है। उन्हें दहेज में जो रुपए देने हैं वह अभी ही दे दे, क्योंकि यह बच्चों के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा कि बेटा अधिकारी बन गया तो आपको भी फायदा होगा। महिला ने बताया कि बातचीत में उन्होंने कहा था कि वह रुपए देकर उसके बेटे को बड़ा अधिकारी बना देगा, इससे उनका भी फायदा होगा। इस पर उन्होंने अशोक कुमार को 2-3 किस्तों में 25 लाख रुपए कहीं से अरेंज करके दिए। इसके बाद कर्ण सिंह का एचसीएस बेटा अधिकारी बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बेटी को छोड़ दिया। आइए बात करते हैं हरियाणा के जाटों में पैठ बनाने में जुटे नायब सैनिक की। जी हां, हरियाणा में बीजेपी के नए सियासी दांव ने पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। दरअसल अब तक गैर जाट पॉलिटिक्स कर रही भाजपा अब जाटों के बीच भी पैठ बनाने में जुट गई है। इसका संकेत इस बात से मिला कि सीएम नायब सैनी महीने में दूसरी बार जाट समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वे हिसार के जाट शिक्षण संस्थान के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि नायब सैनी हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री होंगे जो इस संस्थान के कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत करेंगे। इससे पहले चौधरी भजनलाल और ओम प्रकाश चौटाला बतौर सीएम जाट शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। 2003 में ओपी चौटाला के बाद 21 साल में कोई मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। आइए बात करते हैं बहन से अफेयर चलाने पर दोस्त से
भाई ने कैसे लिया बदला। जी हां, हरियाणा के पंचकुला में शुक्रवार देर रात दो युवकों ने चाकू मारकर अपने दोस्त की हत्या कर दी। शनिवार सुबह उनका शव पड़ा मिला। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मार्चेरी में रखवा दिया। मृतक की पहचान बरवाला के रहने वाले 22 वर्षीय बिंदर के रूप में हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि बिंदर का दोस्त की बहन के साथ अफेयर था। इसी रंजिश में दोस्त ने बिंदर को बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया और उसकी हत्या कर दी। चंडी मंदिर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आइए बात करते हैं 19 साल के हत्यारोपी ने डबल कांड कैसे किया, क्या थी रंजिश और किस वजह से दिया इतनी बड़ी घटना को अंजाम। नारनौल के बुडाना गांव में 62 वर्षीय किसान जयवीर सिंह व करीब 50 वर्षीय कृष्णा देवी के ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी हांसी व नारनौल पुलिस ने सुलझा दी है। 6 नवंबर को जयवीर का शव उनके खेत के कुएं में पड़ा मिला था। वहीं 17 नवंबर को कृष्णा देवी का शव बुडाना गांव के खेल स्टेडियम में पड़ा मिला था। पुलिस की स्पेशल टीम ने इस डबल मर्डर केस के मुख्य हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जयवीर सिंह व कृष्णा देवी दोनों की हत्या करने का मुख्य आरोपी भी बुडाना गांव का ही रहने वाला युवक है, जिसका नाम अनूप है, जो 19 वर्ष का है। अनूप गांव में बकरियां चराता है। अनूप के साथ 3 अन्य लड़कों को भी हिरासत में लिया है। इस मामले को लेकर शनिवार को हांसी के एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने प्रेस वार्ता की थी। एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि गांव के ही 19 वर्षीय युवक ने कृष्णा देवी की हत्या गहने व रुपए लूटने के इरादे से की थी। वहीं किसान जयवीर की हत्या उसने खेत में बकरी चली जाने पर धमकाने की रंजिश में की थी। एसपी मीणा ने बताया कि इस मामले में कई और लोग भी रडार पर हैं। फिलहाल आरोपी को रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जाएगी। आरोपी से पूछा जाएगा कि ये दोनों मर्डर करने में उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल है। रिमांड में पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों को आगामी जांच में शामिल किया जाएगा। आइए बात करते हैं अडानी ग्रुप की भारत में कैसे बढ़ सकती हैं मुश्किलें। रिश्वत देने के आरोप में अमेरिकी कोर्ट में केस दर्ज होने के बाद भारत में अडानी समूह की मुश्किलें बढ़ सकती है। सेबी जांच कर रहा है कि क्या समूह ने बाजार को प्रभावित करने वाली जानकारी का खुलासा करने के नियमों का उल्लंघन किया है। इस बीच सेबी ने समूह से स्पष्टीकरण भी मांगा है। सेबी ने केन्या में एयरपोर्ट विस्तार की डील रद्द किए जाने और अमेरिका में केस को लेकर जवाब मांगा है। हालांकि समूह ने अभी जवाब नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों से भी जानकारी मांगी है। इसमें पूछा गया है कि क्या अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड घूसखोरी के आरोपों में अमेरिकी न्याय विभाग की जांच का पर्याप्त जवाब देने में नाकाम रही। तथ्यों की जांच 2 हफ्ते चल सकती है। इसके बाद सेबी यह तय करेगा कि औपचारिक जांच शुरू करे या नहीं। आइए बात करते हैं घर जलाने पर 98 लोगों को उम्र कैद की क्यों सजा हुई। जी हां, कर्नाटक के कोप्पल जिले के माराकुंबी गांव में 28 अगस्त 2014 के दलित उत्पीड़न मामले में 24 अक्टूबर 2024 को फैसला आया। सेशंस कोर्ट ने ऊंची जाति के 98 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ऐसा देश में पहली बार हुआ जब छुआछूत से जुड़े मामले में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट के फैसले से लगा कि 10 साल बाद ही सही माराकुंबी के दलितों को न्याय मिल गया। आइए बात करते हैं पॉपुलर सिंगर दिलजीत दोसांझ की। दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर सरकार को ओपन चैलेंज दिया है। साथ ही उन्होंने मीडिया में अपने शराब से जुड़े गाने पर उठी बातों पर भी प्रतिक्रिया दी। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने उनके दिल लुमिनाटी टूर के दौरान शराब से जुड़े गानों पर आपत्ति जताई थी। खासकर पटियाला पैग और पंजतारा जैसे गानों को लेकर भी आपत्ति जताई थी। सरकार ने दिलजीत से अनुरोध किया था कि वह इन गानों को अपने कॉन्सर्ट से बाहर रखे। 22 नवंबर को लखनऊ में परफॉर्म करते हुए दिलजीत ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा, मेरा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, कोई वर्सेस नहीं है। मैंने जब से इंडिया टूर शुरू किया है, चाहे वो दिल्ली था, जयपुर था, हैदराबाद था, बहुत ही प्यार लोगों ने दिया। अहमदाबाद और अब लखनऊ, मुझे लखनऊ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर अटैक किया।
हरियाणा के सोनीपत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी की नई सरकार के कामकाज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह पूत के पांव पालने में ही दिखने लग जाते हैं, उसी तरह बीजेपी की नई सरकार की विफलताएं भी शुरुआत में ही उजागर हो गई है। नई सरकार भी पिछली बीजेपी सरकार की तरह किसानों को ना खाद दे पाई है और ना ही एमएसपी। हुड्डा ने सोनीपत के कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद ये बात कही। इस मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने खाद की उपलब्धता पर भी झूठ बोला है। सरकार ने कहा कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, जबकि खाद नहीं मिलने के चलते पूरे हरियाणा के किसानों में त्राहिमाम मचा हुआ है। हरियाणा के इतिहास में ऐसा सिर्फ बीजेपी राज में हुआ कि थानों के भीतर और पुलिस सुरक्षा में खाद बंटवानी पड़ रही। हर बार किसानों को बुआई का सीजन जाने के बाद खाद दी जा रही है। हुड्डा ने बीजेपी के चुनावी वादे याद दिलाते हुए कहा कि उसने धान का 3100 रुपए रेट देने का वायदा किया था, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार बनने पर बीजेपी ने किसानों को एमएसपी तक नहीं दी। हरियाणा में मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन और सदस्य न होने के चलते कामकाज ठप पड़ने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि अगली सुनवाई तक पद नहीं भरे गए तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा और याचिकाकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में 50,000 रुपए अपनी जेब से देने होंगे। बस फिर क्या था, हरियाणा मानव अधिकार आयोग को जल्द नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि अध्यक्ष और अन्य 2 सदस्यों के नामों पर मंथन किया गया है। संभावना है कि मीटिंग के बाद आयोग में नियुक्ति के ऑर्डर सरकार की ओर से जारी कर दिए जाए। आयोग में चेयरमैन और सदस्यों के पद करीब 14 माह से खाली है। मीटिंग के बाद विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने बताया कि प्रक्रिया काफी समय से चली हुई है, उसी को लेकर मीटिंग रखी गई थी। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सदस्यों को लेकर चर्चा हुई है। वहीं विपक्ष की ओर से इस बैठक में कोई शामिल नहीं हुआ, क्योंकि नेता विपक्ष का होना इस बैठक में जरूरी होता है, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष बना नहीं है। इस कारण से अब आगे होने वाली बैठक में ही प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। आइए बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का महाराष्ट्र में कैसे बजा डंका। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव का महाराष्ट्र में भी असर देखने को मिला। हरियाणा की जीत से उत्साहित बीजेपी नेताओं ने महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसे मुद्दे उठाए, जिसके कारण महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन को एक तरफा बहुमत मिला। महाराष्ट्र में खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2 सीटों पर रैलियां की और कई जगह भाजपा उम्मीदवारों के लिए डोर टू डोर प्रचार किया। सैनी ने वहां हरियाणा में राहुल गांधी के जलेबी के मुद्दे पर भी सवाल उठाए थे। महाराष्ट्र की जीत से उत्साहित भाजपा हरियाणा में जिला कार्यालयों पर लड्डू बांटकर जश्न मना रही है। आगामी 2 महीने के अंदर राज्य में निकाय चुनाव होने हैं। भाजपा हरियाणा में जीत का माहौल बनाए रखना चाहती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर मराठी में लिखा भी है, भाजपा महायुति आहे, एक है तो सेफ है। आइए बात करते हैं कैसे फर्जी कंपनी ने 35,000 लोगों के साथ 18 करोड़ की ठगी कर दी। जी हां, हरियाणा पुलिस की साइबर नोडल पंचकुला टीम ने घर बैठे ऑनलाइन रुपए कमाने का झांसा देकर ठगी करने वाली 2 कंपनियों का पर्दाफाश किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया। एसपी साइबर अमित दहिया ने बताया कि इस मामले में आरोपियों को पुलिस रिमांड पर पटना तथा उदयपुर भी लेकर जाया जाएगा। आरोपियों ने करीब 35,000 लोगों को अपना निशाना बनाकर 18 करोड़ रुपए की ठगी की है। रोहतक निवासी जानी तथा रोहित द्वारा 2 कंपनियां ऑनलाइन माध्यम से चलाई जा रही थी, जिनका एक ऑफिस रोहतक के शीला बाईपास पर और दूसरा पटना में था। कंपनी द्वारा लोगों से शुरुआती तौर पर 5,000 की रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती थी। पीड़ित को अपने पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि सहित अन्य जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करनी होती थी। इस वेबसाइट पर एक व्यक्ति अलग अलग लोगों की आईडी का इस्तेमाल करते हुए कई और अन्य आईडी भी बना सकता था। इन वेबसाइटों पर 1,40,000 लोगों की आईडी का इस्तेमाल करते हुए पंजीकरण किया जा चुका है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि 35,000 लोगों ने कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से निवेश किया है, जिनसे 18 करोड़ रुपए की राशि
राशि इन कंपनी और इनके संचालकों के खातों में डलवाई गई है। यह पैसा गेटवे से उदयपुर भेजा जाता है। आइए बात करते हैं सस्ता सोना दिलाने के नाम पर कैसे की 1,88,00,000 की ठगी। जी हाँ, कैथल में पुलिस ने धोखाधड़ी के एक वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने व्यक्ति को सस्ता सोना दिलाने का लालच देकर उससे नकदी हड़प ली, साथ ही पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। विभिन्न आपराधिक वारदातों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को काबू किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि रामफल निवासी ढूंढवा की शिकायत पर थाना तितरम में दर्ज अभियोग अनुसार उसे 1 नवंबर 2018 को उसकी पहचान का युवक अनिल निवासी हजवाना बस स्टैंड कैथल पर मिला, जिसको रामफल अपने साथ गुलमोहर सिटी कैथल स्थित अपने फ्लैट पर ले गया। वहां अनिल ने उसको कहा कि वह सस्ता सोना देने का धंधा करता है और उसने मुझसे सस्ता सोना दिलाने की बात कही। पीड़ित उसके झांसे में फंस गया और उसको 1,88,00,000 रुपए का चूना लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया है। आइए बात करते हैं झारखंड में बीजेपी कैसे लुटा बैठी अपना घर। जी हां, झारखंड में बीजेपी का दाव उल्टा पड़ गया है। बीजेपी ने नई सीट जीतने पर फोकस किया और 11 नई सीटें जीती, लेकिन 14 ऐसी सीटें गंवा दी जहां 2019 में जीत मिली थी। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 में से 25 सीटें रिटेन की है। इसके अलावा 8 नई सीटें भी जीती हैं। कांग्रेस ने 16 में से 11 सीटें बरकरार रखी हैं और 5 नई सीटें भी जीती हैं। झारखंड के नतीजों में ये एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। झारखंड को 5 पॉलिटिकल रीजन में बांटा जाता है। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान अपने गढ़ माने जाने वाले छोटा नागपुर इलाके में हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यहीं से आते हैं। इसके अलावा आदिवासी बहुल संथाल परगना में बीजेपी लगभग साफ हो गई है। चंपाई सोरेन के इलाके कोल्हान में बीजेपी ने 2 नई सीटें जीती हैं। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।